प्रीलिम्स के लिए मेन ये है कि आप सोर्सेज को लिमिटेड रखें। हर कोई बोलता है कि सोर्सेज लिमिटेड रखें एंड स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। करंट अफेयर आते हैं हाँ, बट करंट अफेयर का हिट रेट उतना नहीं रहता है, तो मेजरली यू शुड फोकस ऑन स्टैटिक पोर्शन मोर and with the static questions practice the topic based questions so that you have a command on traditional sets of topics and उसकी बेसिस पे आपके ऊपर कोई करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं तो you will be in a better position to answer them. So that's one is that you cover all your standard sources multiple times and number two is that आपने कोई भी टॉपिक किया उसके साइमल्टेनियसली आप उसके टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस करें। जरूरी नहीं है कि आप फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे, आप उस टॉपिक के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर थ्री इज दैट आप ये मत जब भी आप मॉक दे रहे हो और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं डोंट फोकस ऑन कि आप मार्क्स कितने अचीव कर रहे हैं, आप इस पर फोकस करें कि जो स्टैटिक पोर्शन था या जो आपने पढ़ा हुआ था उसका हिट रेट कितना है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें तो जो ज़्यादा अनकंट्रोलेबल जो अदर सेक्शन रह जाता है। और उसके अलावा CSAT को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ टाइम से मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सेक्शन जो है बहुत अनप्रडिक्टेबल आ रहा है, तो यू कांट लेट इट गो विद द फ्लो, यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस। बट CSAT का भी अगेन ये है कि जो 5 क्वेश्चन है वो आप करिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए हो गया। यू डू इट मल्टीपल टाइम्स क्लोजर टू एग्जाम ऑल्सो, जस्ट प्रैक्टिस द पास्ट ईयर क्वेश्चन, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। बिल्कुल।